कंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कन्यारुणं श्रीराम 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 श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए चंडी मैया की जय। आदरणीय मानस के प्रवेश समाज आवो राम कथा में प्रवेश करें। पहली प्रथम वंदना गणेश जी महाराज के संग संग रामचरित मानस के सुमरनी के संग आप सबके संग जुड़े के प्रयास करवो। चूंकि आज राम कथा के एक ही दिन के राम कथा के आयोजन है और राम कथा के शुभारंभ रामायण की सुमरनी के साथ किए जाते। तो आओ रामायण मैया की सुमरनी के साथ हम सब राम कथा के संग जुड़े के प्रयास करें। बोलिए रामायण मैया की जय। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब सो जो तुमसे नहीं जात है तारो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। हनुमत कृपा करो समस्त अभी कौशल्या भंडारा शुरुआत होगी हवे। तो आप मन से निवेदन हवे कि एक संग्रह जन उठो थोड़ा थोड़ा कर करके थोक थोक गुण कर करके आप मन जा जाके भंडारा में भोजन ग्रहण करके फिर वापस आहू फिर दूसरी बन जहो ऐसे कभी करके ही आप मन जाके भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले वो। मारुति
समाज। कही जाती है कि ये संसार के हर जीव में ये सामर्थ्यता है कि वो भगवान राम जी अपन हृदय में बसा ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के नारी जब भगवान अपन उर और उदर दोनों में समाहित कर सकते हैं। एक नारी जो भगवान ने हृदय में भी धारण कर सकते हैं और एक नारी जो राम जी से संतान का जन्म भी दे सकते हैं। अब आप समूह जानत हो जैन माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी के जन्म हुई। वो माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है। अब कही जाती है कि कोई भी कार्य में एक बेटा अगर सफलता की प्राप्ति करना है तो कर जीवन में माँ के आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। कामर की भगवान रामचंद्र जी भी जब सीता मैया के खोज करते हुए शबरी मैया के पास पहुंचते तो शबरी मैया बड़ा प्रेम से कहने लगते कि प्रभु यदि आप ना रावण की बदनी करना होते तो आप छोटे से कुटिया में कहाँ आते हो। भगवान रामचंद्र जी कहे मैया केवल रावण का वध करना होता तो लक्ष्मण अपने पैरों से भी बाण चलाता ना तो भी रावण का वध हो जाता, किंतु मैं संसार को यह भी बतलाना चाहता हूँ कि रावण जैसे अत्याचारी का विनाश यदि करना है, इस संसार में धर्म की स्थापना यदि करनी है तो एक पुत्र के जीवन में माँ का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। आइए इन्हीं भावों को लेकर के एक पुष्प माता रानी को सादर समर्पित करें। पश्चात राम कथा में प्रवेश करने का प्रयास। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए शीतला मैया की जय, बोलिए चंडी मैया की जय।
सुधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकनतारो वन्दे वाणी विनायका वन्दे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की। परमादरणीय मानस के प्रेमी शुद्ध समाज, बड़े ही हर्ष के विषय है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिम कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावन पुनीत कथा प्रसादीला आप सबके बीच में परोसे के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इकली ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम कवर्धा के हम सबों महीनी के टहले शारद दंडवत प्रणाम अर्पित है सादर स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता, आप हम सबला एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले ये मंच के साथी के रूप में ये मंच में संचालित करने वाले परमादरणीय उद्घोषक के पल्ला सुशोभित करने वाले आदरणीय गुरुदेव जी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानस कथा के संग जुड़ने वाले समस्त राम अनुरागी धर्म अनुरागी समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में पुनः सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए आओ ये मिले हुए समय के सदुपयोग करें और रामचरित मानस के पावन पुण्य कथा के संग जुड़े के प्रयास जैन कथा प्रसंग के माध्यम से आप सबके बीच में राम कथा यात्रा करने की आज्ञा हो है। रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 210 के रूप में बाबा तुलसीदास जी आप और हम सबला का शिक्षा देना चाहते हैं, का बतलाना चाहते हैं। आप जाने के प्रयास करें। पावन पंक्ति बाबा तुलसीदास जी लिखते का गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर हो तुलसी कृपा करहु रघुवीर। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 210 में बाबा तुलसीदास लिखते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जकर सरल शब्दार्थ बाबा तुलसीदास लिखे कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, आप जो है उन पर कृपा करिए। ये दोहा के सरल शब्दार्थ हरित मैया हो और चूंकि मुरमैया मन की संख्या ज्यादा है और बाकी हमारे पुरुष वर्ग जो है हम तो पीछू बैठे हैं और विशेष रूप से ये कथा नारी वर्ग के लिए बाबा तुलसीदास लिखते कि गौतम ऋषि की पत्नी माता अहल्या जो है पत्थर बन चुके हैं और पत्थर बने का बने कहे तो श्राप के कारण पत्थर बने। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, आओ जाने के प्रयास करें ये कथा प्रसंग कौन से समय के आए। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, रामचरित मानस अगर हम साधारण दृष्टिकोण से देखें कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ला पूछ दें कि रामचरित मानस कहाँ आए, जब राम के पठन पाठन नहीं करें जिन कभू कभार राम कथा सुन लेते हैं अगर ला पूछ लिए जाए कि रामचरित मानस कहाँ आए तो खर जवाब का हो ही उत्तर का मिली। चलो आपे मन से प्रश्न करत हो, मैया मन से निवेदन है भाई एती होती मत देखो एक दिन के नाम कथा है एक दिन कह रहे नहीं ओखर बात तो नहीं होने वाले है ना। तो ये रामचरितमानस का है आप मन के समझ में आप मन का समझ तो रामचरितमानस ला ये ग्रंथ में बाबा तुलसीदास जी का लिखे है।
कैसे नहीं आऊं? आदरणीय हमारे उद्घोषक महोदय जी कहे हैं कि कथा समाप्त होते ही एक मंडली जैसने उठी वो काका कहे तल्ला कोई ना कोई प्रश्न के माध्यम से आप मन पूछिए। तो मैं सबसे पहली प्रश्न आप से करत हूँ, ये राम कथा जिन होते जिन रामचरितमानस के ग्रंथ के माध्यम से आप हम सब जुड़त हैं। ये रामचरितमानस में काखर कथा लिखे बाबा तुलसीदास जी। चलो एक साथ बताओ, ये रामचरितमानस में काखर कथा है? काखर कथा है राम जी के, है ना? सामान्य कोई भी व्यक्ति ला पूछो ये रामचरितमानस का है तो वो बिल्कुल यही कही कि जेमन राम जी की कथा है, जेमन राम जी के चरित्र बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं वही है रामचरितमानस है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में 5 चरित्र के संबंध में बाबा तुलसीदास जी करते हैं, जेमा सबसे पहले आते हैं शिव चरित्र। और मैं शिव चरित्र से आप मन अवगत एखन कारण कराना चाहता हूँ काबर की सावन के पावन मास जिन चलत है, सावन के अंतिम सोमवार के संग में आज आप हम सब जुड़त हैं। तो भगवान शिव जी के महत्व ये रामचरितमानस में कितना है तो कहेंगे शिव के बिना ये रामचरितमानस नहीं लिखे जा सकत रही से। रची महेश निज मानस राखा, जैन कथा भगवान शिव जी अपन मन में जो है रचकन के रखेनी से वही रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कि रामचरितमानस के रूप में एक ग्रंथ के रूप में परिवर्तित करे हैं। भगवान शिव जी के माध्यम से ही राम की प्राप्ति हो सकते है। बोले कैसे तो कहेंगे भगवान शिव जी कौन है तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवान शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं और जिस विश्वास के बिना राम जी से मिलन हो पाना असंभव है, ऐसे भगवान शिव जी है ना। बिनु विश्वास भगति नहीं तही बिनु द्रविहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना राम जी द्रवित नहीं होते। ऐसे विश्वास के प्रतीक भगवान शिव जी की चरित्र बाबा तुलसीदास जी सर्वप्रथम मानस में लिखते हैं। शिव जी चरित्र लिख लिस ना ओखर बाद में राम जी के चरित्र लिखिस। राम जी के चरित्र के बाद में भरत जी महाराज के चरित्र लिखते हैं, पश्चात हनुमान जी महाराज के चरित्र और अंतिम में जो है सीता मैया के चरित्र जो है मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। अब आओ आप हम सब जैन चरित्र के संग जुड़े बर जात हन। रामचरितमानस के दूसरा चरित्र जिन ला कहेगे रामचरित्र। रामचरित्र के संग में हम सब जुड़े बर जात हन जहाँ राम जी के जन्म हो चुके हैं। कहाँ पर हो है तो कहीं राम जी के जन्म हो है कहाँ पर विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निजे निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता संत मन के हित के लिए भगवान ये संसार में अवतरित हो है। कहेंगे असुर मार ही था पही सुरन राखई निज सुति से तो जग विस्तार ही विशदियस। राम जन्म पर हेतु राम जी के जन्म हो है काबर तो कहे अधर्मी निशाचर मन के वध करके जो है धर्म की स्थापना करने वाले देवता मन की स्थापना करे पर भगवान के जन्म हो है। और भगवान रामचंद्र जी वही संकल्प न लेकर के वही जो है धर्म ला अपना करके आज निकल पड़े हैं का करे बर तो कहे निशाचर बन के वध करे बर। कब भगवान राम के जन्म हो चुके हैं और सुंदर शिक्षा दीक्षा हुई ओकर बाद में विश्वामित्र मुनि जी के आगमन होते हैं। विश्वामित्र मुनि जी हाँ राजा दशरथ से कहते हैं कि राजन मैं हाँ वन में जा करके यज्ञ करता हूँ तो बड़े बड़े राक्षस मन आ करके मोर वो यज्ञ अपवित्र कर देते हैं और अपवित्र करके जो है मोर यज्ञ में विघ्न डालते। कृपा करके बोला राम और लक्ष्मण ला दे दो कि मन मोर यज्ञ की रक्षा करे और यज्ञ की रक्षा करे बर निशाचर मन के वध करे पर भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि जी के संग में निकल पड़े हैं।
सुबाहु के वध करने और मारीचला 100 योजन दूर है ना समुद्र के ओ पार ले जा करके फेंक दे। और ये प्रकार से भगवान रामचंद्र जी निशाचर बन के वध करे के प्रथम सीढ़ी ला स्वीकार करते हैं। मानस में भगवान राम जी के जीवन में जब 3 नारी मन के प्रवेश हुई ना तो भगवान राम जी के जन गमन है वो 3 स्थान में होते हैं। ताड़का नाम की राक्षसी जब मिले जन कर्म विरोधी कहे गए हैं, ऐसा नारी जब भगवान न मिले तब भगवान राम के गमन जो है धनुष यज्ञ की ओर राजा जनक के पुरी में होते हैं। दूसरा नारी कौन कहे तो मंथरा, नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कह केरी अजस पितारी ताही करी गई गिरामती फेनी। मंथरा जो ज्ञान विरोधी नारी है और ये ज्ञान विरोधी नारी के आगमन जब भगवान राम जी के जीवन में होते हैं तो भगवान रामचंद्र जी ला वनवास में जाना पड़े। और तीसरा नारी कौन तो कहे सूर्पनखा रावण कह बहने दुष्ट निदय दारुण जस कहने। सूर्पनखा जय रावण के बहनी आए और जिन भक्ति विरोधी नारी है जब वो सूर्पनखा के संग में भगवान राम के भेंट हुई तो भगवान रामचंद्र जी के गमन लंकापुरी की ओर होते हैं। ये प्रकार से आज पहली गमन भगवान के हो है कहाँ कहें तो धनुष यज्ञ की ओर भगवान श्री राम तो धनुष यज्ञ की ओर भगवान रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं। मानस कहे कि ये रामचरितमानस कौन सी युग की कथा है। बाबा तुलसीदास जी लिखते ना एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ जिन सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। भगवान रामचंद्र जी की कथा त्रेता युग की कथा है और त्रेता युग में अगर जीव ला ये संसार से ये भौसागर रूपी संसार से पार होना है तो करना का पड़ी तो कहेंगे यज्ञ करना पड़ी। और मानस में 6 यज्ञ के वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं जब 4 यज्ञ के वर्णन जो है बाल कांड में दिए गए हैं और 2 यज्ञ के वर्णन लंका कांड में बाबा तुलसीदास जी करते हैं। पहली यज्ञ राजा दक्षकनिष्ठ जो कि असफल हो जाते हैं। दूसरा यज्ञ राजा दशरथ करते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और दूसरा यज्ञ के माध्यम से भगवान राम की प्राप्ति राजा दशरथ ला होते हैं। तीसरा यज्ञ ला विश्वामित्र मुनि जी करे जेकर रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी ला मांग करके लाए गए हैं। और चौथा यज्ञ की ओर गमन भगवान रामचंद्र जी करते हैं जेकर हम चर्चा करबो। पांचवा यज्ञ ला मेघनाद कर मेघनाद मख कन्हैया पावन खल मायावी देव सतावन। और छठवा यज्ञ ला जो है रावण करते हैं। रावण मेघनाद और दक्ष के यज्ञ जो है वह सफल हो जाते हैं। और राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि और राजा जनक के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं वो जो है सफल होते हैं। आज भगवान रामचंद्र जी कौन से यज्ञ देखे बर जाते हैं तो बाबा तुलसीदास जी लिखे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा धनुष धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनि बर के साथा। भगवान रामचंद्र जी जब सुनते कि जनकपुर में धनुष यज्ञ होते हैं तो वो धनुष यज्ञ ला सुन करके केवल भगवान रामचंद्र जी हाँ उला देखे पर जाते हैं। काकर संग में जाते तो कहे मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि जी के संग में भगवान रामचंद्र जी जो है वो चल पड़ते धनुष यज्ञ देखे बर। और वही समय के बाद आश्रम एक दीक मग माही और खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखे और सकल कथा मुनि कहा विशेषे। वही रास्ता में एक आश्रम पड़े और वो आश्रम ला देख करके जो है भगवान रामचंद्र जी जो है पूछे लगते
वही आश्रम न देख करके पूछते कि वहाँ कोई प्रकार के जीव जंतु नहीं है, वहाँ एक ठन पथरा रहा है। वो पथरा न देख करके भगवान रामचंद्र जी कुछ बात विश्वामित्र मुनि जी से पूछते, और तब विश्वामित्र मुनि जी सबो बात ला समझा करके भगवान रामचंद्र जी ला कहते कि गौतम नारी सा बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आओ ये कथा के संग जुड़े के प्रयास करवो एक भजन के पश्चात में। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम। झनकर गरमा गुमान से झनकर गरमा
उमापति महादेव की आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, भगवान रामचंद्र जी हम पूछते, अब काला देख के पूछते कि इस तैखन पत्थर देख के पूछते मैं आऊं। अब विचार करन रास्ता में रेंगा था और रास्ता में काखन पत्थरा हवे, अगर देख के कोनो आदमी पूछा नहीं कैसे पत्थरा है कही के, तो बड़ा विचित्र बात है नहीं। सामने वाले आदमी की कैसे मूर्ख हंसते हैं, पत्थरा भाई पत्थरा पूछे क्या बात है पत्थर ये कैसना पत्थर है कि अगर पूछबे तो कि है ना, बड़ा विचित्र बात करता मूर्ख इसका पत्थरा भाई पत्थर है और का पूछे बात। लेकिन भगवान रामचंद्र जी पत्थर देख के पूछे ये का है रे, काबर पत्थर देख के पूछे कैसे, तब वो पत्थरा मना जैसे कि मूर्ति बनाते पत्थर के, अगर मूर्ति बनाते कोई भी भगवान के कोई भी चीज की मूर्ति बनाते तो देख के जान जाता नहीं है ना ये खर मूर्ति बने। तब भगवान रामचंद्र जी वो पत्थर देख के कावर पूछे सोई के थे, तो कहते वो पत्थरम ना एक नारी के जैसे जो है प्रतिमा मूर्ति बने रही से देखा सकते भगवान पूछते ये कैसे पत्थरा आए। और जब भगवान रामचंद्र जी पूछते पत्थर के विषय में तो विश्वामित्र मुनि जी कहते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान रामचंद्र जी कहते कि गौतम मुनि के गौतम ऋषि की नारी अहल्या मैया आए है ना। अहल्या कौन रीस कहते तो कहे वो ब्रह्मा की पुत्री अहल्या आए, ब्रह्मा की पुत्री माता अहल्या आए और वो अहल्या मैया जो है कैसन रही तो कहे परम सुंदरी बहुत सुंदर नारी जिनला देख करके देवराज इंद्र के जिन मन है तिन्हा डोल गए। वो अहल्या ला पाए पर देवराज इंद्र बहुत यत्न कने, लेकिन ब्रह्मा जी देखते ये अहल्या बहुत सुंदर है और ये सुंदरता ला तो तपो भूमि वन के जो है सुंदरता बनना चाहिए। ये समझ करके जो है एक दिन के बात है ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए अहल्या मैया ला गौतम ऋषि के पास में गौतम ऋषि के संरक्षण में छोड़ करके चल देते। और ब्रह्मा जी देखते कि जितना समय तक गौतम ऋषि के पास में छोड़ करके चल देते ना उतना समय तक गौतम ऋषि जी अहल्या मैया के बहुत सुंदर ढंग से जो है संरक्षण करते हैं। और ये भावना देख करके ब्रह्मा जी जो है अहल्या मैया के विवाह गौतम ऋषि के संग में कर देते और सुंदर ढंग से दोनों जन जीवन यापन करने लगते। एक दिन के बात है देवराज इंद्र के मन में काम के भाव वासना के भाव बहुत अधिक जो है प्रेरित होने लगते हैं, अधिक जो है वो भोग आसक्ति की ओर बढ़ते हैं। और वही समय जो है वो तो देवता मन के राजा है ना, देवता मन के राजा इंद्र आए और माता अहल्या न पाए पर एक जो है षड्यंत्र करे और कैसन ढंग के षड्यंत्र तो वो जानत है कि ब्रह्म मुहूर्त के बेला में गौतम ऋषि जी जो है गंगा स्नान के लिए जाते हैं और गंगा स्नान करके आ करके पूजा पाठ करते हैं। जा करके चंद्रमा लगते कि चंद्रमा ब्रह्म मुहूर्त होए के पहली ही अर्धरात्रि में ही ऐसा ढंग के जो है माया की रचना करबे कैसे लगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुके हैं। और चंद्रमा भी वो तो एक देवता है चंद्रदेव आए और देवराज इंद्र तो देवता मन के राजा आए, चंद्र देवता भी जो है देवराज इंद्र के बात न माने पर मजबूर हो गए और मजबूर हो करके अर्धरात्रि के बेला में जो है ऐसा माया की रचना करें कि वो समय ऐसे लगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुके हैं। और वो भ्रम में गौतम ऋषि जी अपन निद्रा से जागते और निद्रा से जाग करके स्नान आदि के लिए चल देते हैं। और जैसे ही गौतम ऋषि जी अपन आश्रम से निकल करके जो स्नान ध्यान के लिए जाते हैं, यहाँ देवराज इंद्र गौतम ऋषि के जो है वेश धारण करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। और आश्रम में प्रवेश करके माता अहल्या के संग में छल करे और छल करके
जो है जैसे ही गौतम की हो तो गौतम ऋषि के जो है वेश धारण करके गए हैं, माता अहिल्या के समक्ष श्रृंगारिक भाव प्रस्ताव रखते हैं और वो श्रृंगारिक प्रस्ताव ला माता अहिल्या स्वीकार करके समर्पित हो जाते हैं। होती जब गौतम ऋषि जी स्नान करे बर जाते हैं ना, तो स्नान करे बर जाते हैं तो वो ब्रह्म ला समझ गए और ब्रह्म ला समझ करके अभी तो ब्रह्म मुहूर्त की मेला हो ही नहीं है, ये जान करके वापस अपन आश्रम की ओर जाते हैं। तो वही समय इंद्र जो है वो आश्रम से बाहर आते रहे। गौतम ऋषि जी तो एक तपस्वी आए, सब जो देवराज इंद्र के द्वारा किए गए भ्रम है और जो षड्यंत्र है, जो धोखा है, वो सब ला जान करके जो है गौतम ऋषि जी देवराज इंद्र ला श्राप दे दे कि जाओ तुम्हारे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद देवराज इंद्र का पद प्राप्त होता है और जो एक नारी के ऊपर को दृष्टि डालते ही नष्ट हो गया। भाव यहाँ यूं आते मिया हो कि अगर कोई भी पुरुष नारी के ऊपर को दृष्टि डाले तो कहेंगे ओकर विनाश होना निश्चित है, ओकर विनाश होना निश्चित है। आज देवराज इंद्र की कुदृष्टि, देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा आए, जिन स्वर्ग में बड़े बड़े अप्सरा मन के सुंदर सुंदर अप्सरा मन के कमी नहीं है, और वो भी वो काम के भाव लेकर के, वासना के भाव लेकर के जो है तपोभूमि तक आगे ऐसा देवराज इंद्र ला शरीर में हजार छिद्र होए के श्राप मिल जाते। भाव ये है कि हमने सदैव नारी के सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास स्थान होता है। रामचरितमानस एक सबसे बड़े उदाहरण आए कि अगर यदि रावण माता सीता के ऊपर को दृष्टि नहीं डालते तो करवध होते इसका कैसे मिया? जबरदस्ती भगवान राम जाकर के रावण नहीं मार देती ना, वो सीता मैया के हरण करने, सीता मैया के हरण करने देखकर कारण भगवान राम के द्वारा रावण के वध होई। कहे जाते कोनो कोनो जिन नारी विरोधी व्यक्ति तेन मन के थे कि द्रौपदी के कारण महाभारत और सीता के कारण रामायण का युद्ध हुआ, लेकिन कहे जाते मियाँ संत मन कहते हैं कि एक नारी के सम्मान न करने का परिणाम है महाभारत और रामायण, और इसीलिए हमें सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए। आज माता अहिल्या के ऊपर को दृष्टि डाली देवराज इंद्र, और देवराज इंद्र के शरीर में हजारों छिद्र होए के श्राप होला मिल जाते हैं। और दूसरा भाव, चलो ठीक है यहाँ गलती का कमी से, गलती तो इंद्र के लिए से, लेकिन अहिल्या मैया ला श्राप का बर मिले। अहिल्या मैया के संग में घलो तो कपट हो है। अहिल्या मैया के पास गौतम ऋषि के रूप बना करके गए हुए हैं और छल किए गए हैं। माता अहिल्या घलो तो चले गए हैं, लेकिन माता अहिल्या ला भी श्राप काबर कहेंगे मैया हो कि नारी धर्म के पालन करने वाले, एक पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले हर स्त्री ला के बात के ज्ञान होना चाहिए कि ओकर पति हाँ कौन से समय में कौन से कार्य लग रहे थे, है ना। गौतम ऋषि जी एक तपस्वी आए और एक तपस्वी व्यक्ति कभी भी ब्रह्म मुहूर्त के बेला में श्रृंगारिक प्रस्ताव नहीं रख सके, ऐसा बात माता अहिल्या पता होना चाहिए। और दूसरा बात कहे कि एक तपोवन में रहने वाले स्त्री के मन में कहीं ना कहीं भोग की कामना जन एक कोना में नहीं से जन देवराज इंद्र के समक्ष प्रस्ताव रखते ही उन्हें स्वीकार कर लिए गए, ये गलती माता अहिल्या के है। और तीसरा बात कहेंगे एक नारी ला सदैव अपन पति के आहट, पति के स्पर्श और पति के सुगंध, ये तीनों चीज के ज्ञान होना चाहिए कि पति के स्पर्श कैसन है, आहट कैसन है और गंध कैसन है। और माता अहिल्या ये बात ला बिल्कुल भूल गए और यही कारण जो है बोला पत्थर बने के श्राप मिले। एक नारी आपे मन बताओ मैया हो, आपके घर में कोनो पुरुष के जागे के पहली नारी मन जाग जतो कि नहीं, जागतो कि नहीं? वो पहली महिला मन जागते नहीं, ओखन बाद में घर के नारी शक्ति मन पहली जागते, ओखन बाद में जब मन लीप बहार लेते, चौक लपूर लेते घर के दुआरी में, ओखन बाद में घर के पुरुष मन आ जाते। लेकिन कहे जाते कि नारी में सदैव पहली नहीं तो कम से कम अपन पति के संग में उठना चाहिए। लेकिन माता अहिल्या, गौतम ऋषि जी जाग गए, लेकिन माता अहिल्या पता नहीं चली कि मोर पति जाग करके
स्नान ध्यान करे बर चलते हैं। ये माता अहिल्या की गलती नहीं से, ये त्रुटि नहीं से, और ये त्रुटि के कारण देवराजन तो श्राप मिले, साथ ही साथ माता अहिल्या लगलो श्राप मिलते है। और श्राप का पर कैसन मिले तो कहे पत्थर बने के कामर के पत्थर में जड़ता होते, और माता अहिल्या के अंदर भी कहीं ना कहीं वो जड़ता दिखाई पड़े। वो जड़त्व में है ना, भले वो एक नारी रही से, एक चैतन्य रही से, लेकिन बुद्धि में जड़ता आगे देखन कारण उला पत्थर बने के श्राप जो है गौतम ऋषि के द्वारा दिए गिस वही समो मातला विश्वामित्र मुनि जी राम जिला बताते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देख धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आओ चर्चा करे के प्रयास एक भजन के पश्चात में। हरिओम हरिओम। पुरुष वर्ग मन से साधारण निवेदन हवे कि आप मन हर जाओ और कौशल्या भंडार में भोजन ग्रहण करके ओकर पश्चात ने पुनः आप मन फिर विराजमान कर लेवो। आप मन से पुरुष वर्ग के सबो जन से सादर निवेदन हवे कि आप मन कौशल्या भंडारा में जाओ और भोजन ग्रहण करके पुनः आप मन विराजमान कर लेवो। श्याम रामचंद्र की जय। बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, कन्हैया तुलसी
प्रेमी संत समाज। तो कहेंगे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, नारी के जीवन में, नारी के हृदय में धीर आना, धैर्यता आना बड़ा कठिन है। लेकिन माता अहिल्या जो है वो धैर्य धारण किए हुए भगवान राम के आय की प्रतीक्षा करते हैं। माता अहिल्या ने जब श्राप मिलिस ना, तो गौतम ऋषि तो आश्रम न छोड़ के गई से है, लेकिन ओकर साथ साथ वहाँ एको ठन जीव जंतु तक नहीं बाचे, सब आश्रम न छोड़ करके निकल पड़े। काबर की माता अहिल्या जो कि जड़ बन चुके हैं, पाषाण बन चुके हैं, लेकिन कहे जाते कि विपत्ति में भी जो धैर्य धारण करे है ना, बोला ही जो है भगवान की प्राप्ति होते है। और विचार करें माता अहिल्या भी धैर्य धारण करे। कहे गलोगे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परीक्षियहि चारि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परीक्षियहि चारि। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा जो विपत्ति के समय में होते हैं। और आज माता अहिल्या के जीवन में जो संकट है, कहे जाते संकट में धैर्य ही मित्र आए, और वही मित्र स्वीकार करके माता अहिल्या धैर्य धारण किए हुए। धैर्यता के जो उदाहरण बाबा तुलसीदास जी पग पग में रामचरितमानस में हम सबला दिखाते। कब? तो अभी जब भगवान शिव जी के विवाह हुई ना, कथा में पहले जब भगवान शिव जी के विवाह हुई, तो भगवान शिव जी के जब विवाह हुई तो वो समय बारात देखे बरस कौन मन है, तो पर्वतराज हिमाचल के जिन पूर्वासी मन है तन मन जानते हैं। बिल्कुल गांव में अगर बरतिया आए है, बारात आ गए इसे किथे ना, तो जेकर घर में शादी हो, जेकर घर में बिहार होते, तेने घर वाले मन नहीं, बल्कि पूरा गांव भर के मन सोचते चल तो बारात ना देखल जाबो। सोचते कि नहीं भैया बारात आए, चल बारात ना देख के आवो, कतेक जन आए, किसने किसने आए है नहीं, वैसने सब जन बारात ना देखे मर गए। लेकिन भगवान शिव जी की बारात कैसन है, भगवान शिव जी के बारात कैसन है, तो कहेंगे भगवान शिव जी के बारात कैसन है, तो कहे भूत प्रेत मन के बारात है भगवान शिव जी के, है ना। कोनो नाचत गावत जावे, कोनो बजावे बाजा जी, भूत प्रेत के बने बनतिया, दुल्हा बने भोले बाबा जी। भूत प्रेत के बने बनतिया, दुल्हा बने भोले बाबा जी, है ना। भगवान शिव जी के बारात कैसन है, तो कहे भूत प्रेत के भगवान शिव जी के बारात है। अब भूत प्रेत ला देख के कौन ला डर नहीं लगे, डर लगते नहीं लगे, भूत प्रेत ला देखबे तो उतना समय धैर्य नहीं आए, हमारे जीवन में धैर्यता नहीं आए। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ही कर लिखते कई का लिखते, धनि धीर जो तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जेकर जीवन में धैर्यता नहीं से, जन्म थोड़ा सयाना नहीं से, तेने मन हा शिव जी बनात न देखे। अब जन्म लइका नहीं ना, जेकर जीवन में धैर्यता नहीं से, वो शिव जी बनात न नहीं देख सकिस, काबर कि वो भूत प्रेत के बारात रही से, है ना। और वो यही कारण की इस धैर्यता की परीक्षा विपत्ति के समय में औ कम धैर्यता की परीक्षा इस, तो कहते बाढ़ खल पहुंचो जुआरा, जय लंपट पर धन परदारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जाने उसे चर सब प्राणे। जब ये संसार में राक्षस मन के अत्याचारी बने, धरती मैया जाते कहा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी समझाए लगते कि धन्य धर ही मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमिरो, अर जानत जन के पीर प्रभु, भंज ही दारुण विपत्ति। कहते मैया आप धैर्य धारण करो, कहते नहीं कहावत है मैया धीर में खीर है,
जैन धैर्य धारण करते बोला ही जो है अधिक के प्राप्ति होते और सुव्यवस्थित और एक अच्छा चीज की प्राप्ति होते और यही कारण धरती मैया लगी इसकी मैया आप धैर्य धारण करो, भगवान आपके कठिन विपत्ति के विनाश करें। राजा दशरथ के मन में घलो जो है ग्लानि होइस और ग्लानि होइस तो धैर्यता धारण करवे इस गुरु वशिष्ठ जी। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही, गुर गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही, और गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राजा दशरथ के मन में घलो ग्लानि हो इसका बात के कि मोरे को झन बेटा नहीं है। अब बेटा काबर चाहिए मैया हो तो अपुत्रस्य गृहम शून्यम, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पुत्र के बिना घर सोना है और पुत्र के बिना गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। घर में बेटी नहीं होगी चलिए लेकिन बेटा होना बहुत जरूरी है। काबर तो कहे जाते मैया हो जब तक माता पिता के अर्थीला बेटा कंधा न दे तब तक के माता पिता गति के प्राप्ति नहीं होए। देखकर सोते हर माता पिता चाहते मोर जीवन में एक पुत्र तो हो, लेकिन एक बात हुआ थे चूंकि हम अपन उद्देश्य में लिखन मानस को आत्मसात करते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटा तो मैं ये नहीं कहा था कि बेटा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेटी के लिए गलो बहुत सुंदर पंक्ति बाबा तुलसीदास जी यही मानस में लिखते हैं कि पुत्र पवित्र के कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। बेटी एक नहीं दो तो कुल को पवित्र करने वाली होती है ना। बेटे भाग्य से तो सौभाग्य से होती है बेटियां। आज राजा दशरथ के मन में ग्लानि होते हैं कि मोरे को जन बेटा नहीं है, लेकिन मानस रामचरितमानस में नहीं लेकिन अन्य ग्रंथ से ये बात सुने न मिलते है कि राजा दशरथ ने पहली संतान के रूप में शांता नाम के पुत्री के प्राप्ति होते। तो ये प्रकार से मैया हो वहां भी राजा दशरथ ने धैर्य धारण करवाया गया कि धर्म धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत हारे। कहे लगते कि राजन आप मन में धैर्य धारण करो, आप धैर्य धारण करो और अपना चार संतान के प्राप्ति हो है। ये धैर्यता के परिचय कि बिल्कुल हमारे जीवन में जब कोई प्रकार के संकट आए तो धैर्य ही हमारे मित्र आए, धैर्यता ही हमारे मित्र आए और वही धैर्यता धारण के हुए आज माता अहिल्या भगवान राम जी के प्रतीक्षा करते हैं। और यही प्रकार से जटायु जी महाराज जब सीता मैया के रक्षा के लिए अपन प्राण की आहुति दे देते ओकर पंख कट चुके हैं लेकिन प्राण न बचा करके रखे हैं। काबर बचा करके रखे हैं तो भगवान रामचंद्र जी ला सीता मैया के समाचार देबर बाबा तुलसीदास ही कर लिखते तब तब कह गीत बचन धरि धीरा भी जटायु जी महाराज के थे का तब कह गीत बचन धरि धीरा और सुनो राम भंजन भव भीरा नाथ दसानन यह गति किन्हे तही खल जनक सुता लिन्हे। जटायु जी महाराज जेकर प्राण जाने वाले नहीं हो अब तमक जेकर प्राण जाने वाले मरने वाले है ओकर जीवन में धैर्यता कैसे आ सकते, वो व्यक्ति धैर्य कैसे धारण कर सकते जन मरने वाला है।
लेकिन गिद्धराज जटायु जैन धैर्य धारण करके भगवान रामचंद्र जी लगे थे कि सुनु राम भंजन बहु भीरा नाथ दसानन यह गति किन्ही और तेही खल जनक सुताहि लिन्ही कहते कि दसानन रावण जो है मोर ऐसन गति करे है प्रभु औही दसान रावण हा सीता मैया के हरण कर ले है। ये धैर्यता जटायु जी महाराज के अंतःकरण में भी हमला देखेला मिलते है। तो धैर्य धारण करना कितना आवश्यक है। माता अहिल्या भी धैर्य धारण किए हुए हैं और वो धैर्यता के ही परीक्षा आज माता अहिल्या के होते हैं। ये प्रथम अर्धाली में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। भगवान रामचंद्र जी से चरण कमल के रज के चाह जो है आज माता अहिल्या करत है और कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करके माता अहिल्या के ऊपर कृपा करो। ये भाव विश्वामित्र मुनि जी के जीवन में विश्वामित्र मुनि जी जो भगवान रामचंद्र जी से कहा थे आओ चर्चा करे के प्रयास एक भजन के पश्चात में। श्याम रामचंद्र की जय। बिल्कुल यदि हम राम जी के चरण में चले जाए तो भगवान की कृपा अवश्य ही हमला प्राप्त होता है। आओ यही भाव के संग में जरा
महादेव की आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज गौतम नार साप बस उपन देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हरिओम। एक जिन जिन ला अपन दान दक्षिणा करे विचार होही, जिन मन हर दान दक्षिणा वो कर हमार महोदय जी मन हर कापी पेन ले